पाकिस्तान की रेड लाइन ना सिर्फ इंडिया क्रॉस कर रहा है पिछले 3 सालों से, बल्कि पाकिस्तान की रेड लाइन पे पेशाब करके जा रहा है। पार्डन फॉर माय लैंग्वेज। और हमारे मिसाइल पड़े पड़े जंग आलूदा हो रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा कि मिसाइल लेके चढ़ दौड़े, लेकिन कोई जवाब भी नहीं दिया गया हिंदुस्तान में, दुनिया भर के ज़राए इब्लाग में। और मुझे बहुत शक है कि बहुत जल्दी ये एक इंटरनेशनली डिस्कस्ड डेवलपमेंट होगी जिस दुनिया के उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो, और सवाल किया गया उनसे कल वाली अखबार के हवाले से, उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे। इंटीरियर मिनिस्टर को देख लें इन सबको, तो राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है और उनका यह कहना है कि पाकिस्तान के अंदर हम घुसकर मारेंगे। ये उस हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह का एक बयान के चलते पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। ये कैसे हो सकता है कि उनके एक बयान से भूचाल आ जाए? दोस्तों आपको बता दूं कि एक बयान में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर अगर पाकिस्तानी कोई भी आतंकवादी हो या कहीं के भी आतंकवादी हो, इंडिया में आतंकवाद फैला रहा, बम धमाके कर रहा है, तो मतलब उन्हें एयर स्ट्राइक कीजिएगा या वरना मतलब रो एजेंट से मरवाइए। तो उनका क्या जवाब था? डायरेक्ट बोला कि अगर पाकिस्तानी के ही कोई या किसी पड़ोसी देश का ही हो या पाकिस्तान का ही हो, आतंकवादी और पाकिस्तान में ही चला जाता है तो हम उनके पीछे जाकर घुस कर मारेंगे, पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे उनको। यह है राजनाथ सिंह का बयान था कि हम उनको घर में घुस कर मारेंगे। कि दोस्तों इस पर है पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन, चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी इस पर पूरी तरह सदमे से मतलब डर गए हैं, संभल गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं अंत तक। जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। पहले इसमें मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती चाहता है, भारत पाकिस्तान से दोस्ती नहीं चाहता। पाकिस्तान भारत से दोस्ती चाहता है कि कुछ आलमी कुव्वतों ने पाकिस्तान को कहा है कि आपके साथ अब डील तब होगा जब आप भारत से दोस्ती करेंगे, मतलब गुलामी करेंगे। अजीत दोवल से जनरल फैज हमीद की 2020 में मुलाकातें हुई थी, ये अब आपने ज़हन में रखना है। जनरल फैज हमीद ने वहां पे तय किया था कि मोदी पाकिस्तान आएगा, इमरान खान से उसकी मुलाकात होगी, कश्मीर पर से पुश्त होगा, तिजारत पे बात होगी। इसको इमरान खान ने रोक दिया था। अब 2020 को आपने बिल्कुल गौर से समझना है, क्योंकि इसका बड़ा जिक्र आने वाला है। जो रिपोर्ट जारी की है द गार्डियन ने, द गार्डियन के मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, वो ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। राजनाथ सिंह ने कि यस, भारत ही, भारतीय हुकूमत बैक कर रही है जिनको, वही लोग पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी शहरियों को मार रहे हैं और दहशतगर्दी का लेबल भी लगा रहे हैं। क्या कोई किसी इदारे की तरफ से स्टेटमेंट आई है? यह है पाकिस्तान का 9/11। भारत ने घुस के पाकिस्तान की 77 साल की तारीख एक साइड पे रख दें और ये आप एक साइड पे रख दें। कभी भारत ने इस तरह इंप्यूनिटी के साथ पाकिस्तान में घुस के लोगों को नहीं मारा। ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसी टारगेटेड किलिंग, खास चुन के लोगों को मारा गया है। ये कभी भी नहीं हुआ ऐसे। लेकिन जो 9 मई की रट लगा रहे हैं, जो एक सियासी जमात के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, उन लोगों के कानों पे जूं भी नहीं डरेंगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इससे कि यार हमारा असली दुश्मन हमारे घर में घुस के हमें मार रहा है। वो एक सियासी जमात को रगड़ा लगाने में लगे हुए हैं। पता नहीं कितना रगड़ा लगाना है, उसमें तो कोई जिन निकालना है, कोई वो चिराग है जो मतलब उसके अंदर से निकल ही नहीं रही, जीनी बाहर ही नहीं आ रही। रगड़े 9 मई को रगड़े, और ये आपका 9 मई है, ये आपका 9/11 है जो वो एतराफ कर रहा है। खुदा के बंदो, इतनी बुज़दिली, कम से कम जवाब तो दो उन्हें। वो एक ट्वीट ही कर दो यार, एक ट्वीट करके जवाब दे दो। अच्छा, आज से 3-4 साल पहले फिर भी थोड़ा था, भारत ऐसा कुछ करता था, फौरन ट्वीट आती थी ISPR की तरफ से। कोई ट्वीट भी नहीं आती। अब कहते हैं फॉरेन ऑफिस करेगी। अच्छा, मुल्क चलाना है सिविलियंस ने, वो ये चलाना चाहते हैं, भारत को जवाब देना चाहिए इनको। ये कहते हैं नहीं जी, फॉरेन ऑफिस है ना, वो जवाब दे देगा। तो जो काम सिविलियंस का है वो ये कर रहे हैं, जो इनका काम है वो सिविलियंस से करवा रहे हैं। वो कहते हैं ना, वो हमारी जुबान में कहते हैं कि बुढ़िया को चोर मरवाना। ये हाल किया जा रहा है। और भाई फॉरेन ऑफिस क्या जवाब देगा इंडिया को? ये जवाब देना है आपके अस्करी इदारों ने, लेकिन वो खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है, एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं।
और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बातें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। हर कैपिटल में और हर इंटेलिजेंस एजेंसी और हुकूमत को इसे डिस्कस करना पड़ेगा। ये डेवलपमेंट वो है जो एक दिन पहले बरतानिया के बड़े अखबार लेफ्ट ऑफ द सेंटर अखबार द गार्डियन ने एक स्टोरी पब्लिश की, बहुत बड़ी स्टोरी। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको ये सारी स्टोरीज दिखाता हूँ, जिसमें दावा किया गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही के अननेम्ड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ गार्डियन के कॉरेस्पोंडेंट्स ने बातचीत की है, जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 3 या 4 बरस में तकरीबन 20 लोगों को जो सिख भी हैं और जो कश्मीरी कॉज से आइडेंटिफाई जो एक्टिविस्ट हैं, ये मिलिटेंट हैं, उन्हें असैसिनेट किया है, कत्ल किया है पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर। और हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने भी, 2 अननेम्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने गार्डियन को ये कंफर्म किया और पाकिस्तान से भी 2 अननेम्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने इसे कंफर्म किया। अब मैं अभी आपको स्क्रीन शेयरिंग दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब ये स्टोरी आई तो मैं फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई कमेंट या एनालिसिस नहीं करना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि द गार्डियन की ये खबर है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान के अंदर 2020 से लेकर 2024 तक यानी 4 सालों में 20 लोगों को मरवाया है। यानी भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हुए 20 लोगों को उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मरवाया है। अब ये खुलकर पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, यानी ये बड़ा सीरियस नोयत की एक तो कन्फेशन है, दूसरी तरफ धमकी है और ये बड़ी सीरियस मामला है कि कैसे एक इंडियन खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के अंदर लोगों को हायर करती है और हायर करने के बाद जो भारतीय खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल्स हैं यहां पर, यानी हमारे बीच में से कोई हैं जो उनके लिए वारदात करते हैं, पैसे लेते हैं और फिर उन्हें सहूलतकारी भी हर तरह की दी जाती है। अब ये सीरियस कंसर्न रेज कर रही है। यानी एक तरफ तो समझ आ रहा है कि भारत के अंदर इंतखाबात का माहौल बना हुआ है, लेकिन ये इतना भी नहीं है। यानी कनाडा के अंदर इन्होंने सिख मारा था तो कनाडा ने पूरी दुनिया में वाविला मचा दिया था कि अब ये बदमाशी करवा रहे हैं। अमेरिका के अंदर सिख को मारने की सिर्फ प्लानिंग की गई थी, पैसे दिए गए थे, मारा नहीं गया था, लेकिन अमेरिका ने ज़ाहिर है वो तो पावर है, सुपर पावर है, लेकिन कनाडा ने इन्हें लाकर रख दिया था। पूरी दुनिया में भारत नंगा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से राजनाथ सिंह स्टेटमेंट दे रहा है, गार्डियन स्टोरी लिख रहा है, लेकिन हमारी तरफ से क्या रिस्पॉन्स गया है, हमारी तरफ से क्या जवाब गया है, शहबाज शरीफ साहब की क्या स्टेटमेंट आई है, उन्होंने क्या बयान दिया है। एक तरफ शहबाज साहब बिजी हैं शबाना रोज मेहनत में, लगातार वो धड़ाधड़ शबाना रोज मेहनत किए जा रहे हैं कि जनाब पता नहीं उन्होंने क्या कर लेना है। लेकिन अगर शबाना रोज मेहनत से वो निकले थोड़ा सा तो ये देखें कि जनाब ये किस तरह की गुफ्तगू या बातचीत हो रही है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उनके तरजीहात क्या है, उनके तरजीहात ये उस्मान डार के घर का दरवाजा टूटा या नहीं टूटा, उस्मान डार अंडरग्राउंड है या बाहर है, रिहाना डार किधर खड़ी है, वो जनाब अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। यानी उन्हें समझ नहीं आ रही क्या बात कर रही है क्या बात नहीं कर रही। वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ का दुख बांट रहे हैं कि मियां साहब को जिताया नहीं गया, मियां साहब को चुनतखब नहीं किया गया। यानी लाजली उनका जो नजर आ रहा है, लाजली कैनवस में वो सारे मामलात को देख ही नहीं रहे। और ये बड़ा खतरा पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया है कि खुदा न खास्ता भारत के अंदर इंतखाबात होने वाले और मोदी कोई शरारत कर सकता है। फौज तगड़ी है, इदारे तगड़े हैं, बॉर्डर पर खड़ा जो फौजी है वो मुंह तोड़ जवाब देगा और जान हथेली पर रखकर कलमा तैयबा बुलंद करते हुए वहां पर खड़ा है।
तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा है दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में कैसी दहशतगर्दी फैली हुई है कि भाई अगर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगर ऐसा बयान दे दिया तो भाई क्या ये फिर से एयर स्ट्राइक का उनको डर सता रहा है कि हमारे ऊपर फिर से एयर स्ट्राइक ना हो जाए। हमारे जैसे कि एक बार एयर स्ट्राइक हुआ था, वहाँ के आतंकवादियों को पूरा ठिकाना उड़ाया गया था जाकर। तो दोस्तों ऐसा है, पाकिस्तानियों को पूरा डर सता रहा है कि भाई हम पर एयर स्ट्राइक फिर भारत ने न कर दे। उनके राजनाथ सिंह के ये बयान पर पाकिस्तानी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उनको डर सताने लगा कि भारत अगर हम कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे तो भारत ने हमें फिर एयर स्ट्राइक करेगा, फिर हमें मतलब मार देगा। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानियों का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।